To the Inside Editorials YouTube channel. Today, the article is on English Dreams. English Dreams का मतलब लोगों की इच्छा इंग्लिश सीखने और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की। ये आर्टिकल लैंग्वेज डिबेट और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के बारे में है। Imposing any language as the medium of instruction is unacceptable. किसी भी लैंग्वेज जो ज़बरदस्ती मीडियम बना के पढ़ाना ठीक नहीं है। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को चॉइस मिलनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इज एन एस्पिरेशन फॉर मेनी इंडियंस। एस्पिरेशंस का मतलब है ड्रीम, गोल, सपना। भारत में बहुत लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। ये एक सपना है जो ज़्यादा लोग देखते हैं। बट स्टेट पॉलिसी रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अनइवन अक्रॉस टाइम एंड रीजियंस। अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग टाइम पर गवर्नमेंट का पॉलिसी एक जैसा नहीं रहा। कहीं पे मदर टंग का फोकस है और कहीं इंग्लिश का। द ongoing language debate is in India, which stems from the renewed efforts of the Bharatiya Janata Party to enforce a three-language policy, has many components, the medium of instruction being one. रिन्यूड एफर्ट का मतलब है न्यू अटेम्प्ट्स। लैंग्वेज डिबेट का मतलब है डिस्कशन ऑन आर्गुमेंट अबाउट लैंग्वेज। स्टेम्स फ्रॉम का मतलब है कम्स फ्रॉम, कहाँ से वो आया है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी दैट प्रमोट्स लर्निंग थ्री लैंग्वेज। वो तीन लैंग्वेज बारे में बताता है। ये सेंटेंस का मीनिंग है जो लैंग्वेज डिबेट चल रहा है इंडिया में, उसमें बहुत चीज़ है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्कूल का मीडियम कौन सा लैंग्वेज हो। Educationists generally argue that instruction in the mother tongue helps children achieve better learning goals in their early stages of development. टीचर्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बच्चे अपनी माँ बोली में पढ़ेंगे, उसको मदर टंग में पढ़ेंगे, तो वो जल्दी और अच्छी तरह सीखेंगे। This view is supported by pedagogical research, but it cannot and does not operate in isolation from other factors such as constitutional rights and ground realities. Pedagogical research का मतलब है studies about how teaching works. टीचिंग कैसा चल रहा है। ऑपरेशन इन आइसोलेशन का मतलब है वर्क सेपरेटली। कॉन्स्टिट्यूशन का राइट का मतलब है लीगल फ्रीडम्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय पेडागोजिकल रिसर्च। उसका मतलब है रिसर्च भी ये दिखाता है कि मदर टंग में पढ़ना शुरू करे तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होता है। But it cannot and does not operate in isolation from other factors such as constitutional rights and ground realities. लेकिन ये आइडिया दूसरी चीज़ों से अलग नहीं रहे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट और रियल लाइफ सिचुएशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। India's linguistic diversity and distribution is such that even the question of what is a child's mother tongue can often be a contested one. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब है मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। कॉन्टेस्टेड का मतलब है आर्ग्यू अबाउट और अनक्लियर। ये सेंटेंस का मतलब है इंडिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज है कि अक्सर ये डिसाइड करना भी मुश्किल होता है कि बच्चे की मदर लैंग्वेज क्या है। इतनी सारी लैंग्वेज है कि एक बच्चों का
मदर लैंग्वेज क्या है वो डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। देयर इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और चॉइस का राइट दिया गया है, इसीलिए लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर सकते। In 2014, after a protracted legal tussle, the Supreme Court of India held that a Karnataka government order of 1994 that made instruction in Kannada mandatory until class 4 was not valid under the constitution. Protracted का मतलब है long and drawn out। यहाँ जो legal tussle का मतलब है court fight और legal battle। हेल्ड का मतलब है रूल्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इस सेंटेंस का मतलब है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटका गवर्नमेंट का कन्नड़ को क्लास 4 तक कंपलसरी करना गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बच्चों और पेरेंट्स को चॉइस होनी चाहिए। For children have a right to choose, and the state cannot enforce its view on what is good for them. राइट टू चूज का मतलब फ्रीडम टू डिसाइड। एनफोर्स इट्स व्यू का मतलब है फोर्स इट्स ओपिनियन और रूल। इस सेंटेंस का मतलब है स्टूडेंट के लिए एक चॉइस होना चाहिए, वो किसी के दबाव में उसको चॉइस को नहीं रोकना चाहिए, उसको सारी से सारी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो यहाँ जो स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके मत के ऊपर कोई एनफोर्स नहीं कर सकता। किसी के ऊपर एक स्टूडेंट के चॉइस के ऊपर कि वो किस लैंग्वेज चॉइस करे, वो लैंग्वेज की उस लैंग्वेज चॉइस करे, उसके ऊपर वो किसी तरह भी दबाव नहीं डाल सकता। वो स्टूडेंट के डिस्कशन के अंडर है। The rights of private educational institutions to offer education as per market demand is another related issue. प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से और मार्केट के डिमांड के हिसाब से इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, ये भी एक इशू है। The national education policy that is being aggressively pushed by the center has a particularly anti-English edge, which is not in line with popular aspiration. Anti-English edge का मतलब against English in some way. Not in line with का मतलब है not matching. पॉपुलर एस्पिरेशन का मतलब व्हाट मोस्ट पीपल वांट। ये सेंटेंस का पूरा मतलब है नई एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ला रही है उसमें इंग्लिश को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया गया है। मेनी स्टेट्स दैट वांट टू प्रमोट देयर लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर ऑल्सो वांट टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टेट्स अपनी लोकल लैंग्वेज और कल्चर को भी प्रमोट करना चाहते हैं, पर साथ में इंग्लिश एजुकेशन का डिमांड भी बहुत है। इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु देयर आर एडेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में गवर्नमेंट एडेड इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं। The demand for English medium education is growing. This includes the Hindi-speaking regions, which is met largely by substandard and expensive private institutions. Substandard का मतलब है low quality, made by का मतलब है fulfilled by। इस सेंटेंस का मतलब है कि इंडिया के हर रीजन में इवन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल का डिमांड कर रहा है। English skills help individuals and the country in gaining a place in the global service sector. इंग्लिश सीखने से लोग और कंट्री दोनों को ग्लोबल लेवल पर काम मिलता है
और ग्रोथ भी होता है। India's subaltern caste groups in particular seek to empower themselves through English education, which remains a currency for upward mobility. Subaltern caste group का मतलब है lower और backward caste. Upward mobility rising to a better social and economic status. And empower का मतलब है make strong and independent. दलित और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ जो इवेंट से करेंसी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब, करेंसी मतलब कि यूजफुल टूल। यहाँ जो इंग्लिश है एक करेंसी तरह काम करेगा, एक यूजफुल टूल तरह काम करेगा। ये जो सबाल्टर्न ग्रुप का अपवर्ड मोबिलिटी के लिए एक बेटर सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। If state schools do not offer English medium instruction, relatively richer families could still access it through private schools. अगर गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम नहीं देंगे तो गरीब और अमीर में गैप और बढ़ेगा। गरीब और अमीर में गैप और बढ़ेगा, क्योंकि यदि स्टेट्स इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो रिचर फैमिली, तो उनके पास पैसा है, वो ही केवल प्राइवेट स्कूल में जा सकता है। वो गरीब लोग नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। In this context, education becomes a continuing reproduction and even aggravation of social inequalities, which is the exact opposite of its purpose. यहाँ जो रिप्रोडक्शन का मतलब रिपीट और कॉपी, एग्रेवेशन का मतलब है वो सिचुएशन, वो वर्सन होना। सोशल इनइक्वालिटीज़ का मतलब है तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कास्ट। अभी जो पिछले सेंटेंस में बता रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं देंगे तो गरीब और अमीर में गैप और बढ़ेगा। तो एजुकेशन एंड्स अप रिपीटिंग एंड मेकिंग सोशल इनइक्वालिटी वर्स। यहाँ जो एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ जो एजुकेशन इस टाइप ऑफ एजुकेशन बार बार रिपीट होगा, जहाँ जो गरीब और अमीर लोग के बीच में एक गैप शुरू हुआ। इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये जो अमीर लोग हैं, बिकॉज उनके पास पैसा है, वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं। तो जो ये जो एजुकेशन सिस्टम तो गरीब और अमीर के बीच में एक गैप क्रिएट किया।